मेरी बेटी फ़ोन पे बताई कि मैं बात करती हूँ उससे, वो मेरी मम्मी वीडियो डाल देगा। ऐसे कई बार मेरी बच्ची जब आई थी तब बताई प्रयास में से। अपने हिंदुओं भाई से भी मांग करते हैं कि हमारी बेटी का जीते जी तो कोई इंसाफ मिला नहीं, मरने के बाद ही मिल जाए इंसाफ कुछ उसको। संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक विशेष समुदाय का लड़का एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर कई बार घर से लेकर गया है, उसको किडनैप किया गया है और इस बात की जानकारी संगम विहार थाना पुलिस को भी थी, लेकिन बावजूद उसके जो दोस्त थे, उसके जो परिवार वाले थे लड़के के, वो लगातार पीड़ित जो लड़की है उसके परिवार को धमकाया जा रहा था। आखिरकार जब वो लड़का जेल से छूट करके आया, जब बेल पे आया, उसके बाद लड़की को मैनिपुलेट किया, उसको धमकाया गया, उसको डराया गया। उसके बाद उस लड़की की जीवन लीला खत्म हो गई। उनकी माताजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। माताजी, क्या हुआ था, कैसे आपको पता लगा, कौन लड़का था ये? शमशेद नाम का लड़का था, वो आदमी था शमशेद नाम का, 2 बच्चों का बाप है। वो परेशान कर रहा था मेरी बेटी को बहुत परेशाान कर रहा था। और उसको मैंने कई बार फ़ोन पे भी बोला है कि मतलब मेरी बेटी को मत परेशान करो। मेरी बेटी फ़ोन पे बताई कि मैं बात करती हूँ उससे, उसने बताया कि टॉर्चर कर रहा है मम्मी, वो मुझे परेशान कर रहा है, मेरी वीडियो बना रखी है, वो मेरी मम्मी वीडियो डाल देगा। ऐसे कई बार मेरी बच्ची जब आई थी तब बताई प्रयास में से लौट के, वो लड़की को मेरे बहला फुसला के लेके चला गया था, किडनैप कर लिया था। मेरी लड़की 2-3 दिन बाद मिली है, तो पुलिस वालों ने भी उसे बहुत धमकाया था। वो हमेशा उसके अंदर ऐसा डर बैठा था पुलिस का कि वो बार बार यही कह रही थी कि मम्मी मुझे बचा लो। पुलिस ने आपकी बेटी को धमकाया? पुलिस ने मेरी बेटी को धमकाया था। उसने कोर्ट में भी बोला था कि पुलिस ने मुझे धमकाया था। वो पुलिस का नाम नहीं बता पा रही थी और उस जिसके हाथ में केस था उनका नाम कैलाश जोशी था। और वो ही दोपहर की उनको 2 बजे मेरी बच्ची मिली है और मुझे वो शाम को 4 बजे बता रहे हैं कि अपने आप आपकी बेटी थाने आई है। और वो गुड़गांवा से जहाँ भी मेरी बच्ची को पकड़े हैं वहाँ से लेके आए हैं और प्रयास के गेट के पास पे जाके मेरी बच्ची को बहुत धमकाया था पुलिस वालों ने। और उनके परिवार के साथ के लोग भी खड़े थे, उनके भाई, उनके पिताजी और पुलिस भी खड़ी थी वहाँ पे। प्रयास के गेट के कुछ आगे में जाके उसको धमकाया, बहुत बुरी तरीके से डरा रखा था और उसको बोला कि अब तुम्हें बचना है और लड़के को बचाना है तुम्हें, और उसके खिलाफ़ अपने माँ बाप के बोलोगे जब आप बच पाओगे। तो मेरी बेटी से कोर्ट में यही कहलवाया था और मेरी बेटी को बोला कि अपनी माँ से बात नहीं करना आपको बिल्कुल भी। अच्छा। जब हम मेडिकल पहुँचे थे, पुलिस वाले हमारे थाने हम नहीं पहुँच पाए क्योंकि मैं उस टाइम बहुत बीमार थी, मेरा इलाज भी चल रहा था और मैं बथरे थाने नहीं पहुँच पाए। उसके पहले ही वो लेके मेडिकल चले गए थे। मेडिकल जब लेके वहाँ चले गए थे तो वहाँ जब हम पहुँचे तो हमारी बेटी को मना कर दिया था कि बिल्कुल अपने परिवार वालों से बात नहीं करना। ऐसे पुलिस का कहना था, लेकिन मेरी बेटी से कहलवाया था वो बात कि आपको बात नहीं करनी है अपने माँ बाप से। तो मेरी बेटी ने मुझसे बात नहीं किया, बोला मुझे किसी से बात नहीं करना है। मेडिकल से फिर घर लेके गए, वहाँ ले गए नर्सिंग होम में, मालवीय नगर मदन मोहन हॉस्पिटल के पीछे, वहाँ रखा रात को बेटी को। फिर उससे अगले दिन बोला कि कोर्ट में लेके आना है, कोर्ट लेके जाएंगे तो बहन जी आप आना वहाँ पे। तो वहाँ जब हम गए तो बोले कि हमें बाइक से बैठा लो अपने, तो बोले नहीं आप ऑटो में आ जाओ। तो मैंने कहा बेटी मेरे साथ बिठा दो ऑटो में, हम और हमारे हस्बैंड गए थे। हमने बोला ऑटो में बिठा दो हमारे साथ, कह रहे नहीं आपको बेटी आप बाइक से जाएगी, आप लोग ऑटो से आ जाओ। तब मैंने कैलाश जोशी को उस टाइम पर नोटिस किया कि मेरी बच्ची जब अंदर से आ रही थी नर्सिंग होम से, लेके आया था, मैं उससे साइन करवाया था वहाँ पे, लेके वापस आए, जो वहाँ पे मेरी बेटी को आंख दिखा रहे थे वो हमने। अच्छा। हमारे हस्बैंड ने, दोनों जने ने देखा। अच्छा, बताइए, जब जो आरोपी था उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जेल भेज दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दोस्त यार, उसके परिवार वाले आपको धमकी दे रहे थे? हाँ जी, धमकी दे रहे थे, बार बार रास्ते में कहीं खड़े होके दिख रहे हैं। कभी बाइक से, मतलब हम जैसे बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, एक दिन हमारे इसके पापा भी लेके गए छोड़ने बेटी के, तो पीछा करा बाइक से, उसके आगे पीछे उसके दोस्तों बहुत तेज़ से बाइक निकाले कि ज़रा सा पैर नहीं हटा पाओ तो चढ़ जाए ऊपर गाड़ी। ऐसे इस तरीके से परेशान किए थे। उसके पापा भी आके घर पर बताए कि 2 लोग बाइक से जा रहे थे आगे पीछे, तो इसको छोड़ने जाना और लेने जाना साथ में बराबर। मैंने कहा ठीक है, छोड़ने जाएंगे लेने आएंगे, बराबर हम छोड़ने जाते थे। अच्छा, लेने जो व्यक्ति था जो विशेष समुदाय का है, ये हिंदू के नाम से आईडी बनाता था और लड़की को परेशान करता था? हिंदू के नाम से आईडी बना रखी है। ऐसे नाम तो मुझे इंग्लिश आती नहीं है सर, तो इसीलिए पता नहीं है। तो उसने हिंदू के नाम से आईडी बना रखी है, वो इंस्टाग्राम पे चलाती थी। अभी इसको
फ़िलहाल केस होने के बाद में हम बच्ची को ले आए थे घर, समझा बुझा के, पढ़ लिख रही थी, अच्छे नंबरों से पास हो रही थी वो। 2 पेपर दिला भी दिए थे, तीसरा भी दिला दिया, अभी 2 पेपर 3 रह रहे हैं उसके। और 2 दिन से ऐसे उसको टॉर्चर कर रखा था कि बिल्कुल बचा लो मम्मी, बचा लो मम्मी, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे पुलिस ले जाएगी पकड़ के, मेरी गलती बता रहे हैं सारे, मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, मेरा निकलना दुश्वार कर रखा है गली से बाहर। ऐसे बोली थी, मेरे घर से निकलना दुश्वार कर रखा। मैंने कहा मेरे साथ चलो। आखिरी समय में आपकी बेटी से बात हुई? हाँ जी, मेरा घर से निकलना दुश्वार कर रखा है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे उल्टा सीधा सब बोलते रहते हैं। उसके दोस्त, उसके यार जितने भी मेरे से बगल से निकलते हैं सब चीख के बोलते जाते हैं कि ये उसकी बंदी है, उसकी बंदी करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत परेशान किया है। और उसके बाद बताती रही कि मैंने इंस्टाग्राम पे बात करा है उससे, उसने मुझे मैसेज करता रहा। उसने ये बोला है मेन पॉइंट कि उसने मेन पॉइंट मुझे अभी 2 दिन पहले 3 ऐसे बताया कि मम्मी कह रहा था शमशेर कि मैं जब मुझे अब दोबारा जेल जाऊंगा, मैं अगर 20 साल की मुझे सज़ा होती है तो मैं फांसी लगा लूँगा। शमशेर ने ऐसे धमकाया मेरी बेटी को, और मेरी बेटी ने ही खुद फांसी लगा लिया, उसको इतना टॉर्चर करा था। मेरी बेटी इसके जो दोस्त थे वो भी लगातार बच्ची को परेशान कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे, कौन थे, क्या नाम जानते हैं आप उनका? नाम मुख्तार नाम था एक लड़के का। वो बराबर हम कहीं भी निकलते, मार्केट भी निकलते माँ बेटी। एक दिन बाज़ार हम गए तो उस दिन बाज़ार में, पूरी बाज़ार में हमारे पीछे पीछे घूमता रहा। उसके दूसरे दिन हमने कंप्लेंट डाली थी। उसके बाद पुलिस का कोई काम नहीं हुआ कि इंक्वायरी किए, हमें कोई खबर दें कि हमने उसको अरेस्ट किया, हमने उससे पूछताछ की। पुलिस का रवैया क्या था? जैसे जब वो लड़का जेल चला गया, फिर उसके दोस्त और उसके परिवार वाले लोग आपको धमकी दे रहे थे, आपने पुलिस में शिकायत दी, तो पुलिस का क्या रवैया रहा था? कि आपकी हेल्प करी उन्होंने? नहीं, कोई हेल्प नहीं करी पुलिस ने। कोई हमारे घर भी नहीं आए थे। एक दिन कोर्ट का जो बेल के लिए उसके था, तो बेल के लिए आए थे कि साइन कर दो इस पे। तो हम कहे हमें साइन नहीं करेंगे, हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि गलती से हमसे एक बार और साइन ले लिया था वो ज्वेलरी के मामले में। उस पे लड़के के पास जो ज्वेलरी मिली है उस पे भी ये कहलवा के ले लिया ज्वेलरी का कि बेटी ने ही दिया था उसको अपनी मर्जी से। जो आधी सामान बेटी के पास मिला था और लड़के के पास में मिला था। उसको पुलिस वाले भी बिकवाने जा रहे थे। बेटी ने ये बोला कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि मैं बिकवा दूंगा इसको, तो मैं आपसे खर्चा लूँगा। डबल मीनिंग में बात कर रहे थे लड़की से। अच्छा, फिलहाल आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, पुलिस प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं आप? हाँ जी, मांग करते थे। हम अपने हिंदू भाई से भी मांग करते हैं कि हमारी बेटी का जीते जी तो कोई इंसाफ मिला नहीं, मरने के बाद ही मिल जाए इंसाफ कुछ उसको। और मैं अपने समाज से भी कहती हूँ कि मेरी रक्षा करें और मेरे बच्चे की भी रक्षा करें। हम 3 लोग बच्चे हैं परिवार में, हमारे कोई नहीं है, हमारे सिर्फ समाज है हमारे साथ, और कोई नहीं है। देखिए, ये उस बच्ची की माँ है और इनके आंखों में आंसू हैं, और आंसू आना भी जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से लगातार विशेष समुदाय के लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनको प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनको भगा के ले जाते हैं, और आखिरकार उनको इतना धमकाया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेती हैं। पुलिस का रवैया की अगर बात की जाए तो पुलिस को ये मामला बता दें कि ये 18 दिसंबर 2024 में रजिस्टर्ड हुआ था। इसके बाद कई बार शिकायतें पुलिस को दी गई, और लेकिन पुलिस ने कोई शिकायत पर एक्शन नहीं लिया गया, और आखिरकार जो लड़की ने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। लेकिन सवाली निशान पर ये संगम विहार थाना की पुलिस है। अगर समय रहते काम कर लेती, समय रहते अगर एक्शन ले लेती, उसके जो दोस्त थे, जो विशेष समुदाय के जो व्यक्ति था, उसके जो दोस्त थे, अगर उनको सही समय पर पकड़ लिया जाता, उन पर कार्रवाई की जाती, तो ऐसा शायद वो लड़की जिंदा होती। तो देखिए, ऐसे में संगम विहार थाना पुलिस सवाली निशान के घेरे में है, क्योंकि अगर समय रहते अगर वो अपना काम करती, समय रहते अगर वो कार्रवाई करती, तो शायद ये बच्ची आज अपनी माँ के साथ होती। विश्व हिंदू परिषद लगातार इस मामले को हाईलाइट किए हुए है, और लगातार जो गुहार लगा रहा है कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। विश्व हिंदू परिषद किस तरह से मदद कर रहा है इस परिवार की? अब देखिए, हम तो कानूनी रूप से भी और परिवार के साथ में निरंतर लगातार खड़े हुए हैं। ऐसी कोई भी स्थिति आएगी तो हम उनके साथ ही रहेंगे। लेकिन ये समस्या हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि ये समस्या वायरस की तरह फैलती जा रही है, और अगर हिंदू समाज ने समस्या पे ध्यान नहीं दिया तो हम जो हमारा समाज सोच रहा है कि आज इसके साथ में घटा है, कल हमारे साथ में नहीं हुआ, ये किसी के साथ में कभी भी घट सकता है। तो मेरी हिंदू समाज से ये अपील है कि इस विषय को गंभीरता से सोचते हुए अपने बच्चों को सही से उनको रखें,
संस्कार दें और इस विषय के बारे में जानकारी दें ताकि ऐसी घटनाएं ना बढ़ें। बिल्कुल संगम विहार का ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जहां विशेष समुदाय के द्वारा हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। इससे पहले भी कई मामले मैंने खुद कवर करे हैं। कितना डर लगता है कि संगम विहार में लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है एक विशेष समुदाय के द्वारा। किस तरह देखते हैं इसको, कितना ज़रूरी है इसका रोकथाम करना? देखिए, ज़रूरी इतना है कि समाज को समझना पड़ेगा कि ये एक गली छोड़कर, 2 गली छोड़कर, 3 गली छोड़कर आने हर गलियों में एक ना एक आए दिन केस आते रहते हैं। तो सामने वाले जो विशेष समुदाय के लोग हैं, अगर उनकी मानसिकता यही बन गई है तो उसके लिए उनको तैयार होना पड़ेगा। अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को इस विषय के लिए तैयार करना पड़ेगा कि ऐसी घटना किसी भी हिंदू समाज के किसी परिवार के साथ में ऐसी घटना ना घटे। और अगर हम इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो ये आज घटना घटी, हमारी बेटियां हमारे साथ में नहीं है आज, ये कल फिर दूसरा केस होगा, तीसरा केस होगा। अच्छा, एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि अभी आपको इस मामले की जानकारी हुई है, इससे पहले भी इन्होंने कई बार शिकायत दे रखी है। ये जो मुस्लिम लड़का है लगातार हिंदू लड़कियों को परेशान कर रहा है, इससे पहले भी आप आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं करी है? इसकी जानकारी जो है हमें काफ़ी लेट मिली है। अभी जानकारी जो विश्व हिंदू परिषद तक जानकारी पहुंची है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जानकारी का अभाव, कि हमको खुद नहीं पता। और जानकारी कई बार क्या होता है कि परिवार वाले भी इस विषय को दबाने के लिए सही तरीके से पूरी जानकारी नहीं बता पाते हैं, जो एक कारण रहता है कि हम समय रहते कार्रवाई नहीं कर पाते। लेकिन अत्यधिक अन्य केसों में कि भी विश्व हिंदू परिषद लग के इस विषय में काम करता है। और हम ये चाहेंगे, देखिए, ये विषय सिर्फ विश्व हिंदू परिषद का नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की जिम्मेदारी है आज के समय पर कि अगर आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा। फिलहाल पुलिस वालों का रवैया हमने देख लिया है, किस तरह से परिवार है उनका साफ तौर पे कहना है कि कोई कार्रवाई ठीक से नहीं की गई है। अब लड़की इस दुनिया में नहीं है, आरोपी को पकड़ा नहीं जाता, पुलिस सही कार्रवाई नहीं करती, तो विश्व हिंदू परिषद क्या कुछ अगला कदम उठाने वाला है? इसके लिए बिल्कुल निरंतर हम पुरजोर विरोध करेंगे इसका। अगर समय रहते हुए अगर उस परिवार पे कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इस पूरे विषय में पूरा परिवार सम्मिलित है, सिर्फ वो लड़का सम्मिलित नहीं है, वो लड़का शादीशुदा था, इस चीज़ की जानकारी पूरे परिवार को थी। अगर वो सही समय रहते हुए उस परिवार को जेल में नहीं बंद करा गया, उनको सज़ा नहीं हुई, तो हम लोग निरंतर इसके लिए काम करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आरोपी व्यक्ति है वो 36 साल के आसपास की उसकी उम्र बताई जा रही है, 2 बच्चे भी हैं। और इससे पहले इसी मामले को लेकर उस पर एक पॉस्को एक्ट भी लगी जिसके तहत वो जेल में भी गया था, बेल पे छूटा था और इस लड़की को वो लगातार परेशान कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कब तक हिंदू बेटियों को इस तरह के लोगों से बचकर रहना पड़ेगा। हालांकि विश्व हिंदू परिषद भी लगातार आवाज़ उठा रहा है और कह रहा है कि जब तक इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता, इस माँ को इन माँ को इंसाफ नहीं मिल जाता, वो लगातार निरंतर इस परिवार के साथ है। लेकिन सवालिया निशान के घेरे में संगम विहार थाना पुलिस है। साउथ दिल्ली के जो डीसीपी हैं अंकित चौहान, वो भी हैं, क्योंकि लगातार संगम विहार का कोई ये पहला मामला नहीं है कि जब एक विशेष समुदाय के द्वारा एक हिंदू लड़की को टारगेट किया जाता है। इससे पहले भी कई मामले हैं। लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस को भी सोचना चाहिए, दिल्ली पुलिस को भी ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो पहले से ही कई मामलों में संलिप्त है और फिर से एक बड़े अपराध उसने कर दिया है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।